जाते मुस्तफा सपने की जब साए आमना के आंगन में जाते मुस्तफा आमना के आंगन में जाते मुस्तफा ऐसी शय पाए तूने ऐसी शय पाए आमना के आंगन नारे जश्न ईद मिलाद नबी सरकार की आमद दिलदार की आमद मक्की की आमद नारे जाते मुस्तफा सुभान से अब आप बोल दीजिए हुस्न किरण सी लहराए आमना के आंगन में जाते मुस्तफा तारीख के हवाले से मैं एक शेर दे रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो खाने काबा में 4 बड़े मशहूर बुत थे। 360 में 4 बड़े मशहूर बुत थे। एक का नाम था लात, ये लात नहीं जिसको हम लोग लात कहते हैं, लात, मनात, उज़्ज़ा और हुबल, ये 4 बुत। अल्लाह के रसूल जब दुनिया में तशरीफ लाए तो खाने काबा के साए तले आपके दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब आराम फरमा थे। आप क्या देखते हैं कि खाने काबा की दीवारें मेरे बेटे अब्दुल्ला आमना के आंगन की तरफ झुके हुए हैं। तो अज़ीज़ाने गिरामी, गोया जब घर झुकेगा तो घर का सामान भी झुकेगा। खाने काबा झुका है तो जितने बुत थे सब के सब झुक गए। कहने वाले ने कहा तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका
तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थरथरा कर गिर गया। तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थरथरा कर गिर गया। शायर ने इसी वाक़े के मंजर किसी बड़ी खूबसूरत अंदाज में की है, मुलाहिजा फरमाए और जरा पूरा मजमा मोहब्बत से बोल दीजिए कि ज़ाते मुस्तफ़ा चंद शेर मैंने पढ़ा क्योंकि मेरा पहला इत्तेफाक है। आप लोगों का ज़ौक़ क्या है, इस तरीके से आपने बजाय गौस का दामन के गोश्त का दामन, हर आदमी का एक ज़ौक़ होता है। आपने अपने ज़ौक़ के हिसाब से नारा भी लगा दिया कि यूट्यूब पर मेरी बहुत सारी नारा, तो चंद शेर उलमाए किराम, अभी आपने सुना है नाम साहब कह रहे थे उलमाए किराम नबियों के वारिसीन हैं, तो इनकी बातों का एहतराम करते हुए कि आईने टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, आईने टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, दिल न टूटे कि ये बिकता नहीं बाजारों, दिल न टूटे कि ये बिकता नहीं बाजारों में। हुक्म की तकमील में दो शेर आपकी फरमाइश और दो शेर आपकी फरमाइश, क्या आपकी तरफ से है गुंजाइश? जी
जरा मोहब्बत से बोल। मैंने कहा ना बहुत पाकीज़ा मजलिस में बैठे हैं और जितनी देर बैठे हैं आप अपने नामे आमाल में नेकियां दर्ज करवाते रहिए। सुभान अल्लाह। कैसे करवाएंगे? सुभान अल्लाह। आप अपने नामे आमाल को कैसे संवारेंगे? जैसे आपका मदरसा जगमग जगमग कर रहा है, मेरा ईमान कहता है कि अगर सुभान अल्लाह हम कहेंगे तो हमारा दिल भी जगमगा उठेगा। कि कौन रोता है किसी के लिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि कौन रोता है किसी के लिए, कौन रोता है किसी के लिए, कौन रोता कर रहा हूँ, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। के हद से बढ़ने लगे कुफ्र की तीर के, हद से बढ़ने लगे कुफ्र की तीर के हद से बढ़ने के हद से बढ़ने लगी कुफ्र की तीर के, हद से बढ़ने लगी कुफ्र की तीर के हद से बढ़ने लगे कुफ्र की तीर के। मुस्तफा 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 गए रोशनी के, सुभान अल्लाह। रोशनी के लिए किसी के लिए आप रोते रहे उम्मती के लिए। दो शेर इमामुल कलाम कलामुल इमाम आला हज़रत नसीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत फातिह नजरियत माहिर शरीफ बिदअत शाह इमाम रज़ा खान फाजिल बरेलवी उस्मान सरकार की विरासत के ताल्लुक से आज की शब मुबारक की मुनासिबत से सीधे नूरिया लिखते हैं कि सुबह तैबा में हुई बटता है पाड़ा नूर का, नूर का सुबह तैबा में हुई बटता है पाड़ा नूर का, नूर का, नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है पाड़ा नूर का, नूर का, नूर का। सदका लेने नूर का, सदका लेने नूर का
चांद झुक जा ताज भेड़ोंगे ले उठाते महद में, हाँ महद में, हाँ महद में। चांद झुक जा ताज भेड़ोंगे ले उठाते महद में, हाँ महद में, हाँ महद में। क्या इशारों क्या ही कहता था, इशारों क्या ही कहता था, इशारों पर खिलौना नूर का या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह। बाग़ तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, नूर का, नूर का। बाग़ तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, नूर का, नूर का। मस्त बू है बुलबुले, हाँ मस्त बू है बुलबुले पढ़ती है नूर का या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ो। सलीम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भर गई झोली वो रहमत का खजीना आ गया, भर गई झोली वो रहमत का खजीना आ गया। मेरे आका की विलादत का महीना आ गया। भर गई झोली वो रहमत का खजीना आ गया। मेरे आका की विलादत का महीना आ गया। जिस घड़ी दुनिया में आए रहमतुल लिल आलमीन, जिस घड़ी दुनिया में आए रहमतुल लिल आलमीन, गिर पड़े बुत कुफ्र के मुंह पर पसीना आ गया। गिर पड़े बुत कुफ्र के मुंह पर पसीना आ गया। क्यों कि ज़मीं के निशातक मोहम्मद मोहम्मद, ज़मीं के निशातक मोहम्मद मोहम्मद, हदे आसमां तक मोहम्मद मोहम्मद, ज़मीं के निशातक मोहम्मद मोहम्मद, हदे आसमां तक मोहम्मद मोहम्मद। अब इससे ज्यादा मैं और क्या बताऊं, यहाँ से वहां तक मोहम्मद मोहम्मद। अब इससे ज्यादा मैं और क्या बताऊं, यहाँ से वहां तक मोहम्मद मोहम्मद। आइए उसी अब्दरी बारगाह में हम और आप इंतहाई अदब व एहतराम के साथ, उल्फत व मोहब्बत के साथ
आकाए नेमत दरियाए रहमत सरवरे कायनात फखरे मौजूदात आफताब रिसालत माहताब नबूवत कौनैन की ज़ीनत कासिम नेमत मालिक जन्नत नबी रहमत मोहसिन इंसानियत चारा साज़े दर्दमंदा अनीसे बेकसा खातिमे पैगंबरा मालिक इंसो जान सय्याहे लामका फखरे रसूला जनाबे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम करके दुरूद पाक पढ़ें। अज़ीज़ाने गिरामी बावक़ार खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, खालिक़े कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ की आ गया अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। आज ऐनमा की सरजमीन पर जश्न ईद मिलादुन नबी और लोगों का इज़्तिहाम इस बात की गमबाज़ी कर रहा है कि सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। अज़ीज़ाने गिरामी बहुत तफसील से नहीं, मौलाना सलाहुद्दीन साहब मिसबाही ने जो बयान किया है उसी में से कुछ कोशें मैं अहादीस रसूल से निकाल करके कुरान और हदीस की बातें आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करने की सआदत हासिल करूंगा। बहुत संजीदा लबो लहजे में आप समाज कर ले कि कुरान की हर आयत, हर सूरत किसी न किसी हिकमत, किसी न किसी मसलहत के तहत नाज़िल है। जब तक उस आयत का, उस सूरत का पस मंजर न जान लिया जाए, सही मानों में हम कुरान पढ़ते तो रहेंगे लेकिन समझने की कभी तौफीक नहीं। जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया, ये जिम्मेदार उलमाए किराम कहते हैं, आप पूछिए कुरान पाक की जितनी भी आयतें सूरतें नाज़िल हुई हैं उनका शान नुज़ूल है, उनका शान नुज़ूल है। जिस आयत की मैंने तिलावत की है, जाहिर सी बात है कि इस आयत का भी शान नुज़ूल होगा, इसका पसमंजर होगा, इसकी कोई हिकमत होगी, अल्लाह की कोई मसलहत होगी कि ये कब नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, कहाँ नाजिल हुई। यही मैं बताने की कोशिश करूंगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। इस आयत करीमा को मुफस्सिरीन किराम, मुहद्दिसीन किराम आयत मिलाद भी कहते हैं, आयत ज़िक्र विलादत भी कहते हैं, मगर ये कैसे मालूम होगा कि ये आयत मिलाद है, ये आयत ज़िक्र विलादत वाली है। मौज़ूद सामीन किराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन कुरान पाक की आयतें और सूरतें लेकर आते थे। कब आए? जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक मक्कतुल मुकर्रमा में लोगों को वाज़ो नसीहत करते रहे। यही मक्का वाले आपको अमीन का लक़ब देने वाले हैं, यही मक्का वाले आपको सादिक का खिताब देने वाले हैं, आप अमानतदार हैं, सच्ची बातें बताते हैं आप,
आपके खिलाफ कोई बोलने को रवादार नहीं है। आपके नाम के लोग कस्में खाते हैं, आपकी अमानतदारी के लोग कस्में खाते हैं, आपके सच बोलने के लोग कस्में खाते हैं। मगर किसी पैगंबर ने जब पारान की चोटी से ऐलान नबूवत किया है, दावत इलल हक दी है, लोगों को एक खुदा का पता दिया है, ऐ लोगों तुम्हारी ये पेशानियां मापुकाने बादशाह के आगे झुकने के लिए नहीं है। जिन बुतों को तुम अपने हाथों से बनाते हो, अपने ही हाथों से बेचते हो और उनको बेच करके उनके बदले कुछ सारे दुनिया और दौलत दुनिया हासिल करते हो, ये तुम्हारे खुदा नहीं है, बल्कि खुदा तो वो है जिसने आसमान को बनाया, जिसने जमीन को बनाया, जो मशरिक से सूरज निकाल करके मगरिब में गुरूब करता है, जो दिन को रात में बदलता है, रात के बाद फिर दिन को उजागर करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को एक खुदा का पता दिया, जो लोग आपके सच्चे होने की कस्में खाया करते थे, जो आपके अमानतदार होने की कस्में खाया करते थे, वही आपके बागी बन गए। ऐलान नबूवत के 11 साल कुछ महीने तक अल्लाह के रसूल मक्का मुकर्रमा में रहे। मक्का से मदीना आपने हिजरत किया और हिजरत के बाद जिंदगी का आखिरी हज करने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा जा रहे हैं। जिंदगी का आखिरी हज, ज़ाहिरी हयात का आखिरी हज फरमाने मेरे और आपके कुल कायनात के पैगंबर हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं। मदीने से निकल गए, इतने में जिब्रील अमीन आपकी बारगाह नाज में हाजिर होते हैं और आयत पढ़ते हैं, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। सुभान अल्लाह। मैं पूछना चाहता हूँ कि मौका तो हज का था, अल्लाह के रसूल सफर हज पे रवाना है, जिब्रील अमीन आपको हज वाली आयत लेकर के नाज़िल उतरना चाहिए, आपको ऐसी आयत लेकर के आना चाहिए जिसमें तवाफ़ काबा के बारे में तलकीन की गई हो, ऐसी आयत लेकर के आना चाहिए जिसमें हजरे अस्वद का तक़द्दुस मारा गया हो, ऐसी आयत लेकर नाजिल होना चाहिए कि जिसमें चाहे ज़मज़म की अज़मत बयान की गई हो, इब्राहीम के उस मकाम के जिसका तज़किरा कुरान पाक में है, उसके ताल्लुक से अल्लाह का कुछ इरशाद और उसकी कुछ फजीलतें बयान होनी चाहिए। मगर जिब्रील आ रहे हैं बारगाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, तहकीक आ गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात एक नूर बन करके और रोशन किताब। जाने गिरामी, हमारे और आपके पैगंबर जब हज करने जा रहे हैं तो आयत मिलाद लेकर के जिब्रील अमीन आ रहे हैं। हम लोग मिलाद का सबूत मानते हैं, सुनिए, मिलाद का सबूत लोग मानते हैं, कहाँ लिखा है? तो जब इस आयत का शान नुज़ूल पढ़िएगा, इस आयत की तफसीर पढ़िएगा, तो ये आयत चीख के कह रही है। जिब्रील ने जो पढ़ करके सुनाया है, मुस्तफा ने वही पढ़ करके अपने सहाबा को बताया है। जिब्रील आकर के पैगंबर को मिलाद मुस्तफा वाली आयत सुना रहे हैं और जाहिर सी बात है, जब जिब्रील ने वो आयत पैगंबर को दी है तो पैगंबर ने सहाबे किराम को सुनाया कि नहीं? कि सुनाया। तो गोया यहाँ से साबित होता है कि मुस्तफा जाने दो आलम ने खुद अपनी मिलाद पढ़ी है। कद जाअकुम अब आइए, कुछ लोगों का मिजाज ये है कि मिलाद मुस्तफा से क्या फायदा, झंडियां लगाने से क्या फायदा, मिलाद मुस्तफा से क्या फायदा। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ और हदीस पाक का एक टुकड़ा आपके समाअत से होकर दिल के दरीचे तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लोग कहते हैं मिलाद मुस्तफा से क्या फायदा, तो वो लोग
जिनका मिजाज, जिनका दिल, जिनकी जिंदगी ताजराना गुजरती है, वो लोग नफा नुकसान के बारे में प्लस माइनस करते रहते हैं, हिसाब किताब लगाते रहते हैं कि मिलाद मुस्तफा से क्या फायदा। अभी आपने सुना मुझसे पेशरो खतीब मौलाना सलाहुद्दीन साहिब अल्लाह मिसबाही ने ये बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खबर सुहैबा लेकर के अबू लहब के पास आई। ये वाकया सब बयान करते हैं और यही वाकया हदीस रसूल में भी है। मगर आप देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले वही मुल्क अरब है जहाँ बच्चियों को इज्जत का मकाम नहीं था, जहाँ बेवाओं को जीने का गुजारा नहीं था, जहाँ कोई भी शख्स किसी को अपना दामाद बनाने को तैयार नहीं था। हत्ता कि जिस घर में बेटियां पैदा हुआ करती थी, बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, ज़ेरे ज़मीन दफन कर दिया जाता था। औरतों की, मर्दों की, इंसानों की इस तरीके से तज़लील हो रही थी, इतनी बेइज्जती हो रही थी, जिस तरीके से आज जहांगीरगंज मार्केट में बकरे बेचा करते हैं, बकरों का मार्केट लगता है। अरब की सरजमीन पर इसी तरीके से इंसानों का मार्केट लगता था। एक मालिक होता था, एक गुलाम होता था। मालिक बड़ी आसानी के साथ गुलाम को किसी के हाथ बेच दिया करता था। एक इंसान को बेच रहा है, एक इंसान बड़ी आसानी के साथ किसी के हाथों बिक जा रहा है। अजीज़ाने गिरामी, सुहैबा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि ये सुहैबा अबू लहब की ज़रख़रीद लौटी थी, ज़रख़रीद लौटी थी, गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई है, अबू लहब के पास इस नीयत से पहुंचती है कि अगर मोहम्मद अरबी की आमद की खुशखबरी अबू लहब को सुनाऊंगी, अगर अबू लहब के कानों तक भतीजे की आमद की खबर पहुंच जाएगी तो मुझे इनामो इकराम से नवाज दिया जाएगा, मुझे माला माल कर दिया जाएगा, दौलतों के अंबार लगा दिए जाएंगे। ये तो दौलत दुनिया की नीयत लेकर के पहुंची थी कि मुझ पर नवाजिशात की बरसात होगी, इनामो इकराम की बरसात होगी। जैसे ही सुहैबा अबू लहब के पास पहुंचती है, हे अबू लहब, तेरे घर एक भतीजे की आमद हुई है, तेरे भाई अब्दुल्ला के यहाँ एक ऐसा खूबरू, ऐसा हसीनो जमील जिस पर आफ्ताब को महताब भी नशर करते हैं, मेरी नजर ने ऐसा खूबरू बच्चा नहीं देखा, मेरी नजर ने ऐसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा, और शायद ही किसी माँ ने ऐसा बच्चा जना हो। बहुत हसीन है, बहुत जमील है, बहुत खूबसूरत है। जाने गिरामी, सुहैबा को अबू लहब ने उंगली से इशारा किया यूं। अब तक सुहैबा लौटी थी, गुलाम थी, ज़रख़रीद बागी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर लेकर के पहुंची थी, मिलाद मुस्तफा पढ़ रही थी, अल्लाह के रसूल की आमद की खुशखबरी लेकर के गई थी। सुहैबा को अबू लहब ने यूं उंगली से इशारा किया, जा, पता ये चला कि मिलाद मुस्तफा पढ़ने की बरकत कि सुहैबा की गुलामी की जंजीर टूट गई, पांव की बेड़ियां टूट गई। अब सुहैबा गुलाम नहीं रह गई, अब सुहैबा लौटी नहीं रह गई, बल्कि पैगंबर की आमद की खबर लेकर के पहुंचती है। तो उसकी बरकत ये मिली कि गुलामी की जंजीरें टूट गई है। जिस तरीके से एक आजाद और इज्जत की जिंदगी गुजारती है, सुहैबा मिलाद मुस्तफा पढ़ने की बरकत से आजाद औरतों के सर में खड़ी हुई। जाने गिरामी, आप कहते हैं मिलाद पाक मुस्तफा का सबूत कहाँ है? अहादीस की 6 किताबें बड़ी मोतबर है। सरे फहरिस्त बुखारी शरीफ, तिर्मिज़ी शरीफ, नसई है, अबू दाऊद है, इब्न माजा है। सिहाए सित्ता की एक किताब, हदीस की एक किताब इमाम तिर्मिज़ी रज़ियल्लाहु अन्हु ने, जहाँ नमाज का बाब बाधा है, जहाँ तहारत का बाब बाधा है, जहाँ हज का बाब बाधा है, जहाँ
नमाज का बाप वादा है, जहाँ रोजे और ज़कात का बाप वादा है, वहीं आपने अपनी किताब में बाबो मां जहा फी मिलादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बात भी बांधा है। हम पर फतवा क्या लगाते हैं, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो देवबंदी मकतबे फिक्र के हो, अगर अहादीस मानते हैं तो तिरमिजी शरीफ हमारे मदरसे में भी, हमारी यूनिवर्सिटियों में भी पढ़ाई जाती है। और सिहाए सिक्का की बात करते हैं तो सिहाए सिक्का में सबसे मोतबर किताब तिरमिजी शरीफ भी है। इमाम तिरमिजी ने एक मुकम्मल बाब ही बात किया है, बाबो मिलादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद को है। हदीस पाक से भी सबूत मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में हमसे पहले बड़े बड़े फतवावर आलिमों ने अहादीस देखकर, पढ़कर, सोने वाले उठने वालों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद पढ़ी है। ये कोई नया तरीका नहीं है, ये कोई नई तहजीब नहीं है, बल्कि ये तो सुन्नत खुदा है, सुन्नत मुस्तफा है। और उसी सुन्नत पे हम भी अमल करते हुए आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद पढ़ा है। जाने मोहतरम, एक सहाबी जिनका नाम हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला, सुनिए गौर से हदीस पाक। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होते हैं कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? जी, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, या जाबिरो इन्नल्लाह ताला खलक़ा क़ब्ल अशियाए नूरन नबिय्यका मिन नूरिही व लम यकुन फी ज़ालिकल वक़्त लौहुन वला क़लमुन वला जन्नतुन वला नारुन। ए जाबिर, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। उस वक्त न लौह थी, न कलम था, न जन्नत थी, न दोज़ख था, न आसमान था, न जमीन थी, न मशरिक, न मगरिब, न शुमाल, न जुनूब। गोया कि कायनात में किसी चीज का वजूद न था, किसी चीज का वजूद न था। सरकार आला में फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और इसी को पलट के किसी शायर ने कहा है कि है उन्हीं के दम कदम से बागे आलम में बहार, है उन्हीं के दम कदम से बागे आलम में बहार। वो न थे आलम न था, अगर वो न हो आलम न हो, वो न थे आलम न था, अगर वो न हो आलम न हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तख्लीक़े वजह कायनात। जिब्रील अमीन, सिदरा के मकीन, जिन्हें हम बुलबुल सिदरा कहते हैं, आदम से लेकर के इंसान तक आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे। हदीस पाक में मिलाद रसूल के ताल्लुक से आया है, एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील से इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, तुम्हारी उम्र कितनी? सरकार ने फरमाया, जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? आजकल तो लोग बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, अंदाजा लग जाता है। चाचा के जमाने में बर्थ सर्टिफिकेट बनता ही नहीं था। कोई कहता था माघ में पैदा हुआ, कोई कहता सावन में पैदा हुआ, साल मालूम नहीं, महीना नहीं मालूम। यही ना, ये लोग कहते थे आषाढ़ में, चैत में, बैसाख में, सावन में, भादो में, माघ में पैदा हुआ, साल नहीं मालूम, महीना नहीं मालूम, उम्र नहीं मालूम। हज़रत जिब्रील अमीन से अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, है जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? हज़रत जिब्रील हैरत में पड़ गए कि आदम अलैहिस्सलाम के पास मैं आता रहा, जाता रहा। तख्लीक़े आदम के लिए, आदम के मुजस्समे के लिए रब ने मुझे हुक्म दिया, अर्ज़ मुक़द्दस जाकर के मैं खाक भी लेकर आया।
कौसर सलसबील में उस खाक की बुझाई में मिलने की, आदम के उस मुजस्समे में रूह डाली गई, आदम जन्नत में रहे, जन्नत से रूह जमीन पर तशरीफ लाए। मैं भी आता रहा जाता रहा। आदम के बाद कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम उस रूह जमीन पर आए, जिब्रील आते रहे जाते रहे। आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आदम से, हजरत जिब्रील से ऐसा सवाल किया है कि जिब्रील ताज्जुब में पड़ गए। जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? जब तक ख्याल आया जिब्रील को, अल्लाह के रसूल मुझको मेरी उम्र का तो पता नहीं है। हाँ, चौथे हिजाब में, चौथे आसमान में एक तारा 70,000 बरस के बाद निकलता था। मैंने उसे 72,000 मरतबा देखा। 70,000 बरस के बाद एक तारा निकलता था, मैंने उसे 72,000 मरतबा देखा है। अल्लाह के रसूल ने जब जिब्रील का जवाब सुना, इरशाद फरमाया, इज्जत रब्बी अला सालिकल कौमा। ऐ जिब्रील, जिस तारे को तुम 70,000 के बाद एक मरतबा निकलता था, 72,000 मरतबा देखा है। वो चमकने वाला कोई और नहीं था, बल्कि वो मैं ही चमक रहा था। वो चमकने वाला तारा कोई और नहीं था, वो चमकने वाला, मुझे मेरे रब के इज्जतो जलाल की कसम कि वो चमकने वाला तारा मैं ही था। और आगे आइए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए? बोलिए, श्रीलंका में? बोलिए यार, हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए? इंडिया? हाँ, अरे बोलो यार, कहाँ? यही सब जलसों में सीखने की जरूरत है कि नहीं? रात भर मुर्गी की तरह सर हिलाते रहते हो, अपनी अपनी बारी का इंतजार करते रहते हो, पता नहीं कब खून निकाले हलाल करके चला जाए। कभी जाने गिरामी हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा जन्नत में तैयार किया, रूह डाला। आदम ने आकर रब ने इरशाद फरमाया, हे आदम अर्श के पर्दों पर देखो। हजरत आदम ने देखा, अर्श के पर्दों पर एक नूर चमक रहा है। हे अल्लाह, ये नूर क्या है? रब ने इरशाद फरमाया, हे आदम, ये नूर तुम्हारी औलाद में होगा और जमीन पर इसका नाम मोहम्मद होगा, आसमान में इसका नाम अहमद होगा। ये इमामुल अंबिया होगा, नबियों का सरदार होगा। ऐ आदम, अगर ये नूर न होता तो तू न होता, अगर ये नूर न होता जमीन न होती, अगर ये नूर न होता आसमान न होता, मशरिक न होता, मगरिब न होता, शुमाल न होता, जुनूब न होता। ऐ आदम, अगर ये न होता तो कायनात का वजूद न होता। अगर ये न होता तो कायनात का वजूद न होता। किसी अकीदतमंद शायर ने कहा था कि फरिश्ता था, न आदम थे, न जाहिर था खुदा पहले। फरिश्ता था, न आदम थे, न जाहिर था खुदा पहले। बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा पहले, बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा पहले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले। अब आइए, मक्कातुल मुकर्रमा की सैर करते हुए चले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी, जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला है, वही मक्कातुल मुकर्रमा हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में जब वो नूर जलवागर हुआ तो अरब की तारीख बताती है कि एक काहिना और एक नजूमी औरत, जिसका तारीख में नाम उम्मे हिलाल है, उस नूर पर इस तरह फरेफ्ता हो गई कि हजरत अब्दुल्ला से उस नजूमी और काहिना औरत उम्मे हिलाल ने निकाह का इरादा किया और अपने ख्वाहिश का इजहार किया। हजरत अब्दुल्ला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी ने कहा कि बगैर मैं वालिदैन की रजामंदी के ये काम नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल की सीरत
उनके वालिद गिरामी की सीरत को मुलाहिजा फरमाए। आज इस दौर में हम जी रहे हैं, हमारे मुआशरे का भी जायजा लेना चाहिए। हमें अपनी भी जिंदगी का, अपने कल्चर का, अपने बच्चों का तज्जिया करना चाहिए। हुजूर के वालिद गिरामी कहते हैं, जब उम्मे कताल ने शादी का इजहार किया, निकाह की ख्वाहिश की और अपने ख्वाहिश का इजहार किया, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी इरशाद फरमाते हैं, मैं अपने वालिदैन की रज़ामंदी के बगैर कुछ नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। मामला पहुंचा, हुजूर के नाना जान एक जगह बैठे थे, देखा अरब की सरजमीन पर हजरत अब्दुल्ला की सीरत और आपका किरदार इतना फेमस हो गया, इतना मशहूर हो गया कि रवायतों में ये आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जब हजरत अब्दुल्ला की पेशानी और आपके पुष्ट में जलवागर हुआ, आप जहाँ बैठते थे बादलों का साहिबान हो जाएगा। आप उसकी जमीन पर बैठा करते थे, वो जमीन सरसब्ज़ और शादाब हो जाया करती थी। कुछ लोगों ने हसद की बुनियाद पर, आपके मुआनिदीन ने, आपके दुश्मनों ने आप पर हमला बोलने की कोशिश की। गैबी मदद अल्लाह की आपको हुई, एक शेर आया आपकी हिफाजत के लिए और लोग डर कर फंस गए। हुजूर के नाना जान हजरत वहाब दूर से ये मंजर मुलाहिजा फरमा रहे थे। अब्दुल्ला के पास, अब्दुल्ला के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास अपनी बेटी आमिना का पैगाम निकाह लेकर के पहुंचे, जिससे आपके वालिदैन करीमैन राजी हुए और रिश्ते इज़्दिवाज से हुजूर के वालिद गिरामी हुजूर की वालिदा के साथ मुंसलिक हो गए। निकाह हो गया और जैसे ही आपकी पुष्ट से वो नूर हजरत आमिना के शिकमे अजहर में जलवा कर हुआ, हजरत आमिना फरमाती है कि जैसे ही मेरे शिकम में मेरे बच्चे की आमद हुई, हर जहां जाने से मुबारकबादियां मुझको आने लगी। सुभान अल्लाह। हर जहां जाने से मुबारकबादियां मुझको आने लगी। जब पहला महीना गुजरा तो अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आकर के मुझे मुबारकबाद दी। दूसरा महीना गुजरा तो हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने आकर के मुझे पैगंबर के आमद की मुबारकबाद दी। शीश अलैहिस्सलाम आकर के मुबारकबाद दे रहे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आकर के मुबारकबाद दे रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम आकर के मुबारकबाद दे रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम आकर के मुबारकबाद दे रहे हैं। यहाँ तक कि 9 महीना जब मुकम्मल मुसलसल पूरा हुआ, शबे विलादत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की रात आई और मेरी मुद्दत पूरी हुई, तो मैंने अपने घर को मुस्कुराता हुआ पाया, जगमगाता हुआ पाया और देखा कि कुछ कनीज़ें मेरे पास हाजिर खिदमत हो रही है। सुभान अल्लाह। मैं उनको नहीं पहचानती थी, मैं उनको नहीं जानती थी। कहने वाले ने कहा ये हजरत ईसा की माँ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम है, ये फिरौन की बीबी हजरत आसिया है, कुर्बान जाएंगे। ईसा की माँ हजरत मोहम्मद अरबी की माँ की खिदमत में दाई बनकर के तशरीफ लाई है। फिरौन की बीबी आसिया तो जन्नती है, आपकी खिदमत में दाया बनकर के आई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजना को एक कटोरा दूध या आप शरबत देते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा की खिदमत में वो पेश किया गया। आप फरमाती हैं कि उसके पीने का असर ये हुआ कि बड़ी आसानी के साथ मेरा नूरे नजर, मेरा लफ्ते जिगर, पूरी दुनिया का पैगंबर इस रुए जमीन पर तशरीफ लाए। और मुलाहजा फरमाइए, वाह रे आमिना, आप कहती हैं इस वाक़ये को पढ़ने के बाद, देखने के बाद, सुनने के बाद ईमान ताज़ा कीजिए। हजरत आमिना फरमाती है कि मैंने देखा है कि जिब्रील अमीन 70,000 फरिश्तों के साथ अर्श से फर्श पर चले आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। अर्श से फर्श पर चले आ रहे हैं। इससे पहले आमिना ने जिब्रील को नहीं देखा, जिब्रील नाम नहीं सुना,
जिब्रील को देखा नहीं, जिब्रील को सुना नहीं, जिब्रील को जाना नहीं, मगर पैगंबर की विलादत हज़रत आमिना फरमाती है कि मैंने जिब्रील को देखा 70,000 फरिश्तों के जलों में आप अर्श से फर्श पर चले आए हैं। खाली हाथ नहीं लेकर गया, ये परंपरागत अपने रस्म रिवाज के मुताबिक जब किसी के बच्चे की विलादत होती है तो उसकी खुशी में चार लगाने के लिए हम उसकी मिठाई लेकर के जिब्रील झंडा लेकर के आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ अक्ल वालों, अल्लाह ने आपको शऊर दिया है, हमारी पैदाइश, आपकी विलादत, आपका जन्म, हर किसी को उसकी मां ने जन्म दिया। क्यों चाचा, क्यों जनाब, सबको उसकी मां ने जन्म दिया है। और जाहिर सी बात है, जब जब बच्चे की विलादत होती है तो औरत पर्दे में होती है। जी होती है कि नहीं होती? घर में हो, हॉस्पिटल में हो, नर्सिंग होम में हो, मोटी मोटी दीवारें होती हैं, दीवार के बाहर क्या है उस औरत को इल्म नहीं होता। अगर हज़रत आमिना फरमाती है कि मैंने जिब्रील को आते हुए अर्श से फर्श पर देखा है, इतने पर ही बस नहीं, ईरान के महल के 14 अंगूरों को गिरते हुए देखा है। फारस का वो आतिशकदा जो 1000 साल से शोला जंग था, पैगंबर की आमद पर जिस आतिशकदे की लोग पूजा करते थे, पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए हैं। मैंने उस आतिशकदे को बुझता हुआ देखा है, काबे के खानों को, काबे के सनम को झुकते हुए देखा है। आमिना फरमाती है मैंने शाम के महल्लात को जगमगाता हुआ देखा है। मैंने इतना देखा है कि मशरिक में जिब्रील झंडा गाड़ रहे हैं, मगरिब में जिब्रील झंडा गाड़ रहे हैं, खाने काबा की छत पे जिब्रील झंडा गाड़ रहे हैं। मेरे दोस्तों, जब नबी की माँ चार दीवारी में रहकर अर्श से आने वाले फरिश्तों को देख रही है, जब नबी की माँ चार दीवारी में रह करके मशरिक में झंडा गाड़ा जा रहा है देख रही है, जब नबी की माँ घर के अंदर रह करके मगरिब में नसर किया जा रहा है उसको देख रही है, शाम के महल्लात को जगमगाता हुआ देख रही है, बसरा के बाजार में ऊंटों की गर्दनों को देख रही है। चार दीवारी के अंदर रह करके इतना देख सकती है, ना आप नबी है, ना आप रसूल है, रसूल की माँ है, नबी की माँ है। तो जो नबी होगा, जो रसूल होगा, जब माँ चार दीवारी में रह करके इतना देख सकती है, तो मेरा नबी अपने कब्र में रहकर अपने उम्मतियों को देख सकता है। सुभान अल्लाह। मेरा नबी कब्र में रहकर जलवा कर होकर अपने उम्मतियों को देख सकता है कि नहीं? जरूर देख सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा फरमाती है कि मेरे नूरे नजर लगते जिगर की आमद हुई आपकी बीबी, सरकार की बीबी, जिनका नाम तारीख में हजरत सफिया। आप फरमाती है कि विलादत के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरीके से मैंने देखा जिस तरीके से कोई सजदे में होता है। बोलिए जिस तरीके से कोई सजदे में होता है। और इतना ही नहीं, जब विलादत होती है हमारी हुई तो हम भी रोए, आपकी हुई तो आप भी रोए, जितने बच्चे पैदा होते हैं सब अगर ना रोए तो सब रोने लगते हैं, और अगर वो रो दे तो सब हंसने लगते हैं। एक बच्चे की पैदाइश के वक्त अगर वो बच्चा रोता है तो बाप हंसता है, माँ हंसती है, खानदान हंसता है, गांव हंसता है, पड़ोस हंसता है, और अगर वो खामोश हो जाए तो सब रोने लगते हैं। रूस और अमेरिका के साइंसदान खला की सैर कर रहे हैं। अब तो चंद्रयान का भी सफर किया जा रहा है, चांद पर पहुंचने का दावा किया जा रहा है। आप बड़े बड़े माहिरीन से, साइंसदानों से, साइंटिस्ट से, बड़े बड़े माहिरीन उलूम फन से आप पूछिए कि
पैदाइश के वक्त बच्चा क्यों रोता है? पैदाइश है क्या जिक्र फिक्र करता है? तो सब सुन ना, तुम भी पैदा हुआ तो हो यार। सब सुन, पैदाइश के वक्त बच्चा क्यों रोता है? सवाल। चांद का सफर करने वाले बड़े बड़े साइंसदान इस सवाल पर खामोश नजर आते हैं। अगर किसी डॉक्टर से पूछा जाए तो इसकी भी डॉक्टरी जवाब देगी, तरक्की में पड़ जाएगा कि बच्चा क्यों रोता है। जी, जहाँ कोई हल न हो मुस्तफा जाने दो आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ हल मुश्किलात बनकर सामने आते हैं। साहबे किराम की बारगाह में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, मेरे सहाबा तुम जानते हो कि बच्चा पैदाइश के वक्त क्यों रोता है? अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल खूब जानते हैं। सहाबा का अकीदा है कि अल्लाह जानता है, अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह जानते हैं, और हम कैसे मुसलमान हैं कि कहते रसूलुल्लाह को कोई इल्म ही नहीं। सहाबा का अकीदा देखे अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाए, मेरे सहाबा अपने विलादत बच्चे क्यों रोते हैं? जो सहाबा और उसदार होते अल्लाह और रसूल आलम, अल्लाह और उसके रसूल खूब जानते हैं। कहा सुनो है मेरे सहाबा, जब बच्चे पैदा होते हैं जानते हो अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को इंसान का खुला दुश्मन करार दिया है। वक्त विलादत जब बच्चा पैदा होता है तो अपनी पूरी ताकत लगा करके हर इंसान, चाहे वो मजहब इस्लाम में पैदा हो, चाहे वो किसी धर्म पैदा हो, जितने भी बच्चे पैदा होते सब अपनी फितरत में पैदा होते, और इंसान का खुला दुश्मन है शैतान। जैसे ही इंसान की पैदाइश होती है, आदमी दुनिया में तशरीफ लाता है, तो शैतान अपना खूनी पंजा उसका उठाता है, जिसके साफ ना ला करके बच्चा रोने लगता है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने फौरन अज़ान और इक़ामत की तलकीन की है कि अज़ान होगी तो शैतान भाग जाएगा। ये सब कुछ सीखने की जरूरत है कि नहीं? पैदाइश के वक्त बच्चा जब रोता है, उसके रोने में शैतान का रोल होता है। खूनी पंजा बच्चे के पेट में गड़ाता है, कितना गाले के मुझसे एक बच्चा पैदा होता है, और उसके पेट में जब खूनी पंजा गड़ाया जाएगा तो वो बिलक के रोता है। इसलिए फौरन हम अज़ान करवाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी विलादत हुई। अल्लाह के रसूल को कुरान नूर कह रहा है, और नूर से जब जुल्मात टकराए तो पास पास हो जाए। अल्लाह के रसूल की रहमत पर, अल्लाह के रसूल के नूर पर कोई दाग ना आए। हदीस पाक का मफ़हूम यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को ये हुक्म कर दिया कि शैतान के पाँव में बेड़ियां डाल दो, शैतान के हाथ में हथकड़ियां डाल दो, ताकि मेरे पैगंबर के करीब ना जा सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे पैगंबर के करीब ना जा सके। शैतान पाबंदे रसन कर दिया गया, हाथ पाँव जकड़ दिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत हुई, और आप पैदा होते ही सजदे की हालत में चले गए। सजदे में इमाम साहब जाए, सजदे में आलिम साहब जाए, सजदे में हाफिज साहब जाए, सजदे में कारी साहब जाए, सजदे में हाजी साहब जाए, सजदे में नमाजी साहब जाए, सजदे में गरीब साहब जाए, मालदार साहब जाए, जितने लोग जाए सजदे में जाने के बाद सुभान रब्बियल आला यही तो पढ़ते हैं। मगर वाहिद पैगंबर सजदा खुदा के लिए, सजदा खुदा के लिए, और याद उम्मती की हो रही है। रब्बे हमने उम्मती, रब्बे हमने उम्मती। जो नबी पैदाइश के वक्त अपने उम्मतियों को याद कर रहा है, वो उम्मती नबी की पैदाइश को कैसे भूल सकती है? वो उम्मती नबी की पैदाइश को कैसे भूल सकते हैं? इस
नबी ने पैदा होते ही रब्बे हमने उम्मती की सजा लगाई। अगर नबी ने पैदा होने के वक्त हमको याद किया है तो हम नबी की पैदाइश को याद करें। सजदा करने के लिए, सुनिए, सजदा करने के लिए आखिरी बात, सजदा करने के लिए पूछिए इमाम से। आप लोग नहीं आलिम में नहीं हाफिज, लेकिन इतना जानते हैं कि सजदा करने के लिए जिस्म का पाक होना जरूरी है। सजदा करने के लिए जिस्म का पाक होना जरूरी है, और जिस जगह सजदा किया जाता है उस जगह का भी पाक होना जरूरी है। मगर पैगंबर ने दुनिया में तशरीफ लाते ही सजदा करके दिखा दिया और कहा कि मैं भी पाक, जिस जगह पर आया वो जगह भी पाक, और जिस माँ के शिकम से आया वो माँ का शिकम भी पाक। अल्लाह के रसूल ने पेशानी को जमीन पर रख दिया तो मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक, अर्श से फर्श तक, तहत सरा तक वो मस्जिद बन गई। बुखारी की हदीस कहती है जो मस्जिद तमाम रूह जमीन मेरी पेशानी की बरकत से अल्लाह ने मस्जिद बना दिया। जहाँ चाहे, जितना चाहे, जब चाहे सजदा करते रहो। ये तुम्हारे नबी की पेशानी की बरकत है कि पूरी रही जमीन मोमिन के लिए सजदा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, नारे तकबीर, मोमिन के लिए सजदा का बन गई। हजरत आदम मैदान अरफात में कदम रखते तो वो जगह पाक हो जाए। हजरत हाजरा सफा और मरवा के सही कर दे तो सफा और मरवा पाक हो जाए। हजरत इस्माइल की एड़िया पड़ जाए और उसकी रगड़ से आबे जमजम निकल जाए तो आबे जमजम पूरी दुनिया के लिए तबर्रुक बन जाए, पूरी दुनिया के लिए पाक पानी हो जाए। जिस जगह पर हजरत इब्राहिम नमाज अदा कर दे, कुरान उसकी गवाही दे, वो जगह पाक हो जाए। पता ये चला तमाम नबियों ने और तमाम नबियों के तरीकों ने मखसूस जगहों को पाक किया है। कोई अरफात में है तो उनके कदमों से अरफात पाक हुआ है, कोई सफा मरवा की सही कर रहा है, उनके कदमों की बरकत से एक लिमिटेड जगह, एक महदूद जगह पाक हो रही है। आबे जमजम इस्माइल के एड़ी की बरकत से निकला है, सिर्फ वहीं तक वो पाक है। इब्राहिम ने जहाँ नमाज पढ़ी है वो जगह वहीं तक के लिए पाक है। मगर वाह रे मुस्तफा, आपने पेशानी जमीन पर क्या रख दिया? पूरी जमीन मोमिनों के लिए सजदागाह। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए और आपके ताअद्दुद से वक्त विलादत की आयत करीमा नाज़िल नहीं। अब अगर कोई कहे कि ठीक है, हुजूर के ज़माने में हमने कर दिया मिलाद मुस्तफ़ा पढ़ दिया, ये इतने साल, इतने ज़माना, इतना अर्सा गुजरने के बाद मिलाद रसूल की क्या सवाल होता है कि नहीं? मैं आपको दलील से और बराहीन से समझाने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह के रसूल 40 साल ऐलान नबूवत आपकी बुनियाद है, 40 साल के बाद ऐलान नबूवत किया, 11 साल कुछ महीने तक मक्कातुल मुकर्रमा में रहे। आपकी मुकम्मल हयात ज़ाहिरी 63 साल है। गोया आप 11 साल कुछ महीना प्लस 40 साल गुजारने के बाद मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए, वहाँ से आप हज करने आ रहे हैं। गोया 60 साल से जायद अरसा हो गया है। जिब्रील अमीन आयत मिलाद लेकर के आ रहे हैं। ये फतवा तो जिब्रील अमीन पर लगाना चाहिए, ये सवाल तो जिब्रील अमीन से पूछना चाहिए। ऐ जिब्रील, 60 साल बाद आप आयत मिलाद क्यों लेकर के आ रहे हैं? 60 साल के बाद ये आयत मिलाद क्यों लेकर के आ रहे हैं? कहा कि अल्लाह के रसूल की रिसालत मक्के वाले नहीं मानते हैं, नबी की नबूवत को तस्लीम नहीं करते हैं। जो नबी की नबूवत को ही न माने, नबी की रसूल की रिसालत को ही न माने, तो नबी के मिलाद को क्या मानेगा? नबी के मिलाद को क्या मानेगा? गोया मक्के में जो आयत करीमा नाज़िल नहीं हुई, मदीने में भी मुनाफिक है, मोमिन है, लेकिन जब जिंदगी का आखिरी हज करने जा रहे हैं, कुछ लोग सवाल करते हैं
में लगाने की क्या जरूरत है, इतना लोगों को बुलाने की क्या जरूरत है? ये भी तो मसलहत खुदाबंदी है। नबी का मिलाद होगा, नबी का जिक्र विलादत होगा, नबी की याद मनाई जाएगी, तो उनके बीच मनाई जाएगी जो नबी के चाहने वाले होंगे, नबी को मानने वाले होंगे, उन्हीं के बीच तारीख ये बताती है। आयत का शान नज़ूल ये कहता है, जब अल्लाह के रसूल जिंदगी का आखिरी हज करने जा रहे हैं, 1,24,000 सहाबे किराम का नूरानी काफिला पैगंबर के साथ, सुभान अल्लाह, 1,24,000 सहाबे किराम का नूरानी काफिला पैगंबर के साथ, सबके सब नबी को मानने वाले। बताइए नबी का जिक्र इबादत, नबी के पैदाइश की खुशी उनके मानने वालों के बीच होगी, यही हिकमत खुदाबंदी। जब जिब्रील अमीन आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, "कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन।" गोया कि मुस्तफा जाने के वाले ने खुद अपना मिलाद सहाबे किराम के मजमे में पढ़ कौन हुजूर पर फतवा लगा है? कोई तो हुजूर पर फतवा लगाए? सरकार ने खुद अपनी मिलाद कर ली, और यही सुन्नत मुस्तफा है। सरकार फरमाते रहेगा यूं उनका चर्चा रहेगा, यूं ही उनका चर्चा रहेगा।